जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। और आज हम नए चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर को देखेंगे जो कि बहुत ही अलग चैप्टर है। जितने भी चैप्टर है हमारे मैथमेटिक्स के, इसको आज देखेंगे अपने तरीके से, इसका कंसेप्ट को सीखेंगे दोस्तों। उसके बाद मैं आज एक बताऊंगा, मेरा एक अपना एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं आप मॉक टेस्ट वगैरह का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं लिंक में आज डालने वाला हूं, वो लिंक थोड़ा देख लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं शुरू कर रहा हूं इस चैप्टर को बिना कुछ बात किए हुए, टाइम वेस्ट किए हुए। थोड़ा और इस वीडियो को स्किप मत करें। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसको पूरा तरीके से वीडियो को देखेंगे, एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम। ओके, चलिए ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता क्या है। कि देखो यहां पर डेफिनेशन में लिखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच its term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मैं तोड़ के बताता हूं। एक ऐसा प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कि कोई भी नंबर कि जो क्या हो हमारा, इसका कोई पैटर्न बन रहा हो। ठीक है, जैसे कि मान लो 1 3 5 7 9, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 1 3 5 7 9 का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। तो उस पैटर्न को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक मतलब क्या होगा, नंबर। ठीक है ना, तो उस नंबर का जो पैटर्न बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसा नंबर का लिस्टिंग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है, लिस्ट, ऐसा नंबर का लिस्टिंग जिसमें कि प्रत्येक टर्म होगा हमारा, जो इस टर्म जो होगा हमारा, वो इस टर्म क्या होगा, कैसे ऑब्टेंड किया जाएगा, तो बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, किसी फिक्स नंबर से इस टर्म, मैं बता रहा हूं, इसका एग्जांपल भी दूंगा कैसे इस टर्म को फिक्स नंबर से ऐड करेंगे प्रीसीडिंग टर्म से, पिछले वाले टर्म से। ठीक है ना, पिछले टर्म से कैसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब ये फिक्स नंबर होता क्या है, देखो आगे मैं बता रहा हूं कि फिक्स नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। देखो 1 3 5, यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे क्या हो रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है। 2 का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो मतलब क्या, इसमें कैसा नंबर ऐड हो रहा है, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। मतलब क्या, ये 2 हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। 2 हमारा क्या है, कॉमन। इस दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा, हमारा 2 आएगा। 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 2 का यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो वही करा बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, पिछले वाले टर्म से। पिछले वाले टर्म से क्या हो रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब इसमें देखते हैं इस और कंसेप्ट को और समझते हैं हल्का सा। अब जो है हम लोग कुछ देखते हैं, इसमें कुछ यूनिक टर्म्स है यहाँ पे, कि फर्स्ट टर्म्स होते हैं यहाँ पे। हमको सीखना क्या है यहाँ पे, कि टर्म्स क्या होता है सबसे पहला, दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ये 2 चीज हमको क्या करना है, अभी सीखना है कि टर्म्स क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ये 2 चीज समझ में आ गया, मेरा दावा है आपसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा एनी हाउ, चाहे कैसे भी बन ले। ठीक है ना, बनेगा क्वेश्चन, मेरा गारंटी है।
तो अगर ये दो टर्म समझ में आ गया, क्वेश्चन 100% बनेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। वो आप 10th का क्वेश्चन कहीं से उठा लो या 12th का उठा लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा ही। या कंपटीटिव का निकालो, कंपटीटिव में भी लगता है कि तुम्हारा CHSL और CGL में हल्का सा क्वेश्चन ये भी पूछता है, 1-2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन इसमें। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे टर्म्स क्या होता है। देखो भाई कि अब मैंने एपी तो पहले बता दिया था कि मान लो, छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया था एपी का, कि मान लो क्या है कि 1 है 3 5 डॉट डॉट डॉट, एक 7 ले लो, ठीक है। तो ये हमारा एपी है, ठीक है। अब यहां पे ये जो हमारा 1 है, ये 1 क्या कहलाता है भैया, फर्स्ट टर्म। 1 क्या कहलाता है हमारा, ये फर्स्ट टर्म। 3 क्या कहलाता है, सेकेंड टर्म, ठीक है। 5 क्या कहलाता है हमारा, थर्ड टर्म। और 7 क्या कहलाता है हमारा, फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से हम लोग टर्म को डिनोट करते हैं। 1 फर्स्ट टर्म, 3 हमारा सेकेंड टर्म, 5 हमारा थर्ड टर्म, 7 हमारा क्या हो गया, फोर्थ टर्म। इस तरीके से अरिथमेटिक, एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का क्या मतलब हो गया हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, टर्म को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो गया, T1, T1 फॉर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म मतलब T2, थर्ड टर्म मतलब T3 और फोर्थ टर्म मतलब T4। और मैं लास्ट में मैंने लिख दिया 99, ठीक है। तो इस वाले टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लास्ट टर्म। या इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग nth टर्म भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग, लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग nth टर्म कहेंगे। nth टर्म इसलिए कहेंगे कि इसका नंबर, हमारा टर्म क्या है हमको पता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग nth टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, nth टर्म कहेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये टर्म में कोई दिक्कत, टर्म समझ में आ गया दोस्तों। अब देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस की मैं बात कर लूं, जैसे कि मैंने एपी लिया था यहां पे, जैसे मैंने एपी लिया था, अब मैंने कॉमन डिफरेंस की बात कर लूं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा हमारा दोस्तों, ये T2 माइनस T1, ठीक है। मैं एग्जांपल यही लेता हूं, 1 3 5 7 डॉट डॉट 99, ये एपी था हमारा। तो ये हमारा क्या है, T1 है, ये हमारा क्या है, T2 है, ये हमारा क्या है, T3 है, ये हमारा क्या है, T4 है, ये हमारा क्या लास्ट टर्म है, nth टर्म है ये, ठीक है ना। तो जैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब क्या, 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, ठीक है। 3 माइनस 1 इक्वल टू 5। या तो आप T2 माइनस T1 कर लो, या T4 माइनस T3 कर लो, ठीक है। या तो T2 माइनस T1 कर लो, या T4 माइनस T3 कर लो, तो हमारा तब भी यहां से कॉमन डिफरेंस हमारा निकल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस या देख लो, चेक कर लो, या T4 माइनस T3, तो 7 माइनस 5, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहां पर 2 हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो गया, 2, तो कोई दिक्कत, तो यहां भी 2 हो गया हमारा, यहां भी 2 हो गया। दोनों केस में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। या तो अब T2 माइनस मतलब क्या, जो अगला वाला टर्म है उस टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस कर लो। हम लोग अगर बात कर ले, गांव देहात की लैंग्वेज में बात कर ले, क्या करना है कि जो अगला वाला टर्म हमारा है, उस अगले वाले टर्म को क्या कर ले, पिछले वाले टर्म से माइनस कर दे, ठीक है। अगले वाले टर्म को क्या करे, पिछले वाले टर्म से माइनस कर देंगे। जैसे उस टर्म को माइनस कर देंगे, जो नंबर निकल के आएगा हमारा, वो नंबर क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। समझ में आया, वो नंबर क्या कहलाएगा हमारा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अब आगे हम लोग देखते हैं
अब दोस्तों देखते हैं हम लोग यहां पे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, ठीक है। तो जनरल फॉर्म कहने का सेंस ये हो गया कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या, इसका हर एक में क्या देख रहे हो दोस्तों कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। हर एक में क्या हो रहा है, हमारा कॉमन डिफरेंस यहां पे ऐड हो रहा है। यहां पे फर्स्ट टर्म हमारा ए था, डी हमारा ऐड हुआ कॉमन डिफरेंस। सेकेंड में हमारा ए प्लस 2d, मतलब क्या, एक कॉमन डिफरेंस जो नंबर बन के आया होगा उस नंबर को फिर 2 से मल्टीप्लाई, ए प्लस 2d हो गया। तो जनरल फॉर्म ऑफ हमारा एनएपी है। अब मैं एक एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पे। एक एग्जांपल है, मान लो 5 10 15 डॉट 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 50, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा ये, अब यहां से क्या करना, फाइंड, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं, मैं बेसिक शुरू कर रहा हूं कि बच्चे भी क्या करेंगे, इसको देख करके समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखो यहां पे फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसी पैटर्न पे आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन बनेगा। जब इसको गौर से देखेंगे इस एग्जांपल को, तो फर्स्ट टर्म हमारा तो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, ए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 5, ए हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस सी डी, तो सी डी मैंने क्या बताया, मान लो T1 होगा या T2 होगा या T3 होगा, तो सी डी क्या हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1 इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 5, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5। समझ में आया। तो इस तरीके से एग्जांपल में, इस एग्जांपल के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 5.1 का सारा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि पहला क्वेश्चन में क्या देखें कि फर्स्ट टर्म को कैसे निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि ये नंबर हमारा एपी में है कि नहीं है। क्वेश्चन देता है 1 मार्क्स का आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, ये नंबर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। अब इसको चेक करते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। क्लियरली है हमारा 4 हमारा क्या है T1 है, 10 हमारा क्या है T2 है, ये T3 है और ये हमारा क्या है T4 है। टर्म T1 बोले तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते थे, T2 माइनस T1, तो इस एपी का क्या निकल जाता था, कॉमन डिफरेंस निकल जाता था। या T4 माइनस T3 करेंगे तो फिर इस एपी का क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम ये कह रहे हैं यहां पे, फिर क्या होगा कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T4 माइनस T3, ठीक है। मतलब कि T2 माइनस T1 और T4 माइनस T3 कर देंगे। अगर ये कॉमन डिफरेंस अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, ये नंबर किस में हमारा है, वो एपी में नंबर है। समझ में आया कि नहीं आया। ये नंबर जैसे यहां से क्या करेंगे, टर्म T2 को T1 से माइनस कर देंगे, टर्म 4 को 3 से माइनस कर देंगे। अगर ऐसा केस अगर एग्जिस्ट कर जा रहा है, लाई कर जा रहा है, तो उस केस में ये नंबर हमारा किस में होगा, एपी में नंबर होगा। अब देखते हैं यहां पे 10 माइनस 4 इक्वल टू 22 माइनस 16, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया 6 इक्वल टू 6, मतलब ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा क्या होगा, हैंस इट फॉर्म्स एन
एपी। तो ये हमारा क्या हो रहा है, हमारा ये एपी में फॉर्म करता है। ये हमारा क्या करता है, ये एपी में फॉर्म करता है। क्लियरली यही लिखना है, इस टर्म को माइनस कर देंगे, अगर उसका कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाता है तो उस केस में हमारा जो नंबर होगा वो नंबर क्या करेगा, एपी में फॉर्म करेगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन यहां पर देखते हैं दोस्तों, फिर इसी प्रकार से फिर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू T4 माइनस T3। तो ये हमारा T1 हो जाएगा, ये T2, ये T3 और ये हमारा क्या T4। अब यहां पे देखो T2 माइनस T1 तो 2 माइनस माइनस 2, T4 2 माइनस माइनस 2, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू यहां पे क्या हो गया 4 इक्वल टू 4। यहां भी कॉमन डिफरेंस दोस्तों क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये वेरीफाई हो गया हमारा। ये जैसे ही वेरीफाई हो गया तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि हमारा क्या कर रहा है, हेंस इट फॉर्म्स एन एपी। ये नंबर क्या कर रहा है, एपी को फॉर्म कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉब्लम पे आते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज 5.1 का। यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 1 हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। वन जो क्वेश्चन है हमारा 5.1 का वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसको आप बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। बस उसमें क्या करना है, जो कॉमन डिफरेंस है उस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। अब यहां पे देखते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स, इसका दोस्तों सॉल्यूशन करोगे तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 टर्म हमको लिखना है। 4 टर्म क्या करना है, एपी का लिखना है। जब फर्स्ट टर्म हमारा, फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, जब दिया हुआ, अब फर्स्ट टर्म दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, हमने जनरल फॉर्म पे ए भी पता था आपको, क्या बताया था कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, जनरल फॉर्म एपी है। तो इसी पे क्या करेंगे, इसको हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहां पे कि जनरल ऑफ एन एपी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। फिर ए प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया 30। ए प्लस 3d इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 40। ए प्लस 4d इक्वल टू 10 प्लस 4 इंटू 10 इक्वल टू 50। तो फर्स्ट फॉर्म टर्म्स निकल गया हमारा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 टर्म हम लोग एपी का निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हर एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 3 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बुक में, उसमें क्या कर रहा है, उसमें सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या, यही 2 बातें आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 में। मतलब क्या कि मान लो कोई एपी दिया हुआ रहेगा 2 4 6 8 डॉट डॉट 50। तो मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो यहां पर सिर्फ लिखेंगे हम लोग a इक्वल टू 2 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। बस यही करना है क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है ना, इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी का हमारा, वो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखे थे हमने कि उसने लैंग्वेज प्रॉब्लम था, और सेकेंड में क्या था हमारा कि आपका कोई एपी दिया हुआ था, उस एपी को क्या करना था, उस एपी में से हमको 4 हमको टर्म निकालना था, जिसमें कि फर्स्ट टर्म पता था, कॉमन डिफरेंस पता था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या था, थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि कोई एपी है हमारा, उस एपी में फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन 4 है 5.1 का, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक नंबर आपको दे रहा है, उस नंबर से ये पता करना है कि वो नंबर हमारा एपी में है कि नहीं है। अगर वो नंबर एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को मान लो क्या, उसका 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट
सॉरी 2 4 8 16 डॉट डॉट। ये चेक करेंगे एपी में है कि नहीं हमारा, ठीक है। एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T1 T2। ये बता चुके हैं एग्जाम्पल में, भी हम एग्जाम्पल में बताएं अभी हम। तो क्या होगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, T1 T2 T3 और T4, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 16 माइनस 8। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 4। ये हमारा क्या है, बराबर नहीं है, तो हमारा क्या होगा, हैंस इट इज नॉट इन एपी। तो हमारा क्या है, एपी में हमारा ये नहीं है, ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज 5.4 नंबर क्वेश्चन हमारा सर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस वीडियो को अपन यही एंड कर रहे हैं, कल पढ़ाएंगे हम लोग 5.2 पढ़ाएंगे। और दोस्तों चैनल अगर अच्छा लगे, ठीक है, चैनल तो हमारा अच्छा ही है आपका मैथ्स वाटिका, हाँ, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें आप, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसा करें कि हमें पैशनेट करे, ठीक है ना। शेयर करेंगे तो हमें वीडियो बनाने में और भी इंटरेस्ट होगा, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लोग के लिए, ठीक है ना। थैंक्स यू।